as वकील। सीजन 3। अबे छोटू कहाँ बे? आज तुम्हारा सारा उधार चुकता कर देंगे, ना रहेगा उधार ना तुम मेरे सर पे चढ़ोगे साले। अरे वाह भैया वाह, मैं तो आपको दानव समझता था, आप तो दानवीर निकले। लाइए भैया 2000 रुपए निकालिए। I'm joking बे। क्या? आज इंटरनेशनल जोक डे है ना बेटा। भैया एक बात पूछनी थी आपसे। पूछ। आप किस डेट में पैदा हुए? वेल 1 नवंबर को हम पैदा हुए थे। फिर तो दुनिया के लिए वही जोक डे था। क्या बोले बे? कुछ नहीं भैया, वो तो बस ऐसे ही। बेटा इंसान को कमीज में और तुम जैसे जानवर को तमीज में रहना चाहिए, समझे बेटा? नहीं तो किसी दिन मेरा दिमाग घुमा ना तो चाय की केतली तुम्हारी दोनों आईज में ऐसे पलट दूंगा, फिर दुनिया से कहते फिरोगे आई एम फ्रॉम IIT। सॉरी भैया, लेकिन ना भैया मुझे IIT में नहीं जाना था, मुझे डॉक्टर लाइन में जाना था। अबे डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं, पहले CPMT या PMT की तैयारी करो, फिर 5 साल कॉलेज, फिर इंटर्नशिप। इतना कुछ करना पड़ता है भैया? अबे ये तो शॉर्टकट बता रहा था, लेकिन मेहनत से डॉक्टर बनने का अलग ही मजा है बेटा। उसके लिए क्या करना होगा भैया? उसके लिए कड़ी मेहनत से किसी डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, फिर उसका कोट और आला चुरा लो। हैं? फिर 2 गैस की, 3 एलर्जी की, 5 बुखार की, 7 कोल्ड की, 2-3 उसकी दवा, इसके बारे में जान लो। फिर दिन रात कड़ी मेहनत करके ऐसी राइटिंग सीख लो जिसमें शब्द कम और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से निकले हुए चिन्ह ज्यादा हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन भैया सच में ये डॉक्टर लोगों की राइटिंग ना बड़ी अजीब होती है, समझ ही नहीं आता कुछ। अबे मेरे चाचा जी इसी राइटिंग के चक्कर में आज तक कुंवारे रह गए यार। क्यों भैया? अबे चाचा का चक्कर एक लेडी डॉक्टर से था। हाँ, तो वो चाचा को ना लव लेटर दे दी। अच्छा। बेचारी चाचा वो लेटर एक केमिस्ट से पढ़वाते थे, फिर उसी केमिस्ट से लेटर भी लिखवाते थे। अच्छा। ऐसे करते करते चाचा का तो पता नहीं, लेकिन वो लेडी डॉक्टर केमिस्ट से सेट हो गई। अरे बाप रे, फिर चाचा का क्या हुआ भैया? बेटा चाचा आज भी अपने गर्दन में डॉक्टर किरण लिखवा के घूम रहे, लेकिन है बड़े मेहनती आदमी यार। अच्छा। हाँ, आजकल उसी डॉक्टर के कुत्तों की रखवाली का काम करते हैं। ये तो गलत बात है भैया। अबे काहे का गलत बात है? वो डॉक्टर उनके लिए भगवान है, भगवान। वो कैसे भैया? अबे तुमको पता है उसी डॉक्टर ने चाचा को कार एक्सीडेंट में मरने से बचाया था। अच्छा, वो कैसे भैया? अबे वो डॉक्टर चाहती तो उनके पूरी बॉडी पे कार चढ़ा सकती थी, हाँ, लेकिन सिर्फ दोनों हाथ के कलाई पे चढ़ाई। बेचारे चाचा तब से लाफिंग बुद्धा वाले पोज में चलते हैं, लेकिन क्यूट लगते हैं यार। भैया आपकी इतनी बकवास सुन के ऐसा लगता है आप पे भी गाड़ी चढ़ाई दूं। क्या बे? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था आपने एक बात तो सही कही भैया, डॉक्टर भगवान होते हैं। गलत बात, डॉक्टर सीए होते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। अरे 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 सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू। नहीं 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 छोटू, नहीं बेटा, नहीं बाबू, नहीं ऐसा चप्पल मारेंगे मुंह पे तो सारा बाबू सब निकल जाएंगे जैसे बदतमीज कहीं के। न्यूज चैनल देखता है दिन भर रात भर, बस साला। सॉरी भैया, यू कंटिन्यू। दिमाग खराब कर दी साला। हाँ तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो, मेरे पड़ोस के लौंडे डॉक्टर हो किसी ये है। वो कैसे भैया? अबे उनका नाम डॉक्टर मिश्रा है, लेकिन पढ़ाई सीए की किया था। अब जैसे उसके चाचा का नाम अकाउंटेंट है, लेकिन वो भैंस के डॉक्टर है। अरे भैया अकाउंटेंट तो मेरी मौसी भी थी। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? हाउस डिपार्टमेंट में। हाँ, वो मौसा के पैसे पे पूरी नजर रखती थी, नोटों को इतना गिन देती थी कि सीरियल नंबर गिन जाता था। वाह ग्रेट, क्या सीए थी, वाह। अबे जब लोगों की इकोनॉमिकली फटी होती है ना, तब वो सीए ही होता है जो आके सिलता है। मेरे मोहल्ले में शर्मा जी हैं, वो जीएसटी के बहुत बड़े ज्ञाता है। अच्छा? हाँ, इतने महान व्यक्ति हैं कि क्या ही बताऊं। तो फिर मत बताइए, ऐसा पड़ाका पेलेंगे ना कि होश में आ जाओगे। सॉरी भैया, यू कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था ना कि वो इतने महान थे कि उन्होंने मुझे दारू पीते हुए बताया कि दारू पीने से लीवर खराब होता है। अच्छा? हाँ, खुद तो जुआ खेलते थे, खेलते खेलते बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक गुरु मुझे कभी जुआ खेलने नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा दिल वाला आदमी है वो। अरे वाह भैया, मुझे भी मिलवा दीजिए ऐसे महान व्यक्ति से। बस अगले महीने वो जमानत पे छूट के आएंगे तो तुमको मिलवा देंगे। जेल में है वो?
हाँ, थोड़ा सा। अरे बाप रे, लेकिन किस जुर्म में भैया? यार जुर्म वोर में कुछ नहीं, बेचारी की भलाई में रेलाई हो गई। क्यों भैया? उनके दोस्त के बॉडी में आयरन की कमी से बीमारी फैल गई। फिर भैया? फिर क्या, डॉक्टर ने बोला अगर इनकी बॉडी में 5 घंटे के अंदर आयरन का लेवल न बढ़ा तो ये मर भी सकते हैं। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या, शर्मा जी ने अपने दोस्त के बॉडी में आयरन बढ़ाने के लिए सरिया घुसेड़ दिया। अब तुम्हें बताओ कहाँ गलत थे वो? वाह भैया, पेट में सरिया पेल के जान ले लिए और आप पूछते हैं कहाँ गलत है। खैर ये सब छोड़िए, हमको ये बताइए, आपने तो बोला कि शर्मा जी जीएसटी के ज्ञाता थे। हाँ, उनके इतना जीएसटी आज तक किसी ने नहीं भरा। अच्छा, और क्या बे, हर शनिवार पुलिस के छापे में पकड़े जाते थे, उसके बाद बेचारे जीएसटी भरते थे। पुलिस के छापे में जीएसटी? हाँ, गलत संगत टैक्स, करे कोई भरे कोई। भैया टैक्स से याद आया, आजकल ना हर चीज में टैक्स बढ़ गया है, जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध, सिलेंडर गैस। तो मैं कह रहा था कि आज से चाय का दाम भी बढ़ जाएगा, समझे? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम यही चाहते हो तो यही होगा। ठीक है, ठीक है बे, ठीक है, ठीक है। अरे भैया लेकिन ठीक क्या है? यही कि मेरे संविधान की धारा आर्टिकल कैल्शियम बटे शुगर क्यूब के सब आर्टिकल स्टेट बनाम जिंजर चाय पत्ती बीच इलायची के तहत तुम्हारे दुकान पे नोटिस भिजवा देंगे, जिसमें लिखा होगा कि तुम समाज के लोगों को चाय पिला के अपने वश में कर रखे हो। अच्छा, आप ऐसा करेंगे? अरे भैया मैं आपको टी की महिमा याद दिला देता हूँ। मी में टी मिलाओ तो मिट्टी होता है, छ में टी मिलाओ तो बड़ी बड़ी चीजें छोटी हो जाती है, और ल में टी मिलाओ तो लिट्टी हुआ, नहीं तो आप सिर्फ चोखा ही चाटते रह जाते। वैसे भी बहुत सारी चीजें चाटते हैं आप। अरे वाह छोटू, वाह तो तुमने बढ़िया ज्ञान दिया। अब तो मेरा जी कर रहा है तुमको ट में टी मिला के खिला दें। में टी मिला के? छी छी भैया, छी, सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। छी भैया। तो इसीलिए कह रहे हैं इज्जत से चाय दे दो, नहीं तो और मूड खराब कर देंगे। भैया इस बार पैसा दे के जाइएगा, जुलाई में हमको इनकम टैक्स भरना है। इसीलिए तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं।